आध्यात्मिक मातृत्व। श्री अरविंद ने एक शिष्य को माताजी के साथ के संबंध के विषय में पत्र में यह लिखा था। श्री माताजी स्थूल देह की जन्मदाता माता से भी अधिक उनके बालकों का विशेष ध्यान रखती थी। जन्मदात्री माता तो बालक के तन मन का ध्यान रखकर पालन पोषण करती है, जबकि यह दिव्य माता तो अपने बालकों की भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के उपरांत उनका हाथ पकड़कर उनको आत्मा के प्रदेश में ले जाती है। उसे सांसारिक जीवन नहीं, प्रभुमय जीवन की भेंट देती है। श्री माताजी जिसे एक बार मिली हो उसे कभी भूलती नहीं थी। उन्होंने स्वयं कहा था कि जिनसे मैं एक क्षण के लिए भी एक बार मिलती हूँ, उनके जन्मों जन्म का उत्तरदायित्व मैं उठा लेती हूँ। जन्मों जन्म का यह उत्तरदायित्व अर्थात जब तक आत्मा का अपना मूल स्रोत परमात्मा में रूपांतर न हो जाए, तब तक उसे आत्मा को श्री माता जी की सहायता सतत मिलती ही रहती है। श्री माता जी के कृपा स्पर्श से अपने अंदर स्थित हठीले, जिद्दी, कठोर विरोधी बलों की पकड़ में से व्यक्ति क्षण मात्र में मुक्त हो सकता है। वर्षों के परिश्रम और तपश्चर्या से जो संभव नहीं हो सकता था, वह श्री माता जी के थोड़ी क्षणों के दर्शन से संभव हो जाता था। इसलिए दुखी, थके हारे जीवन से हताश मनुष्य श्री माता जी के पास आते और दर्शन करके जब वापस जाते, तब परम आनंद की भेंट लेकर लौटते थे। श्री माता जी उनको प्रणाम करने आने वाले की आंखों में सदा देखती थी। उन्होंने बताया था कि आंखें आत्मा का द्वार है। इस द्वार के द्वारा वे व्यक्ति की आत्मा तक पहुंच जाती थी। इतना ही नहीं, उसके अंदर जो कुछ कार्य करना होता था, उसे वे सूक्ष्म में कर डालती थी। फिर यदि व्यक्ति सजग और ग्रहणशील हो तो उसका जीवन समूल बदल जाता था और उसकी साधना तीव्र हो जाती थी, क्योंकि श्री अरविंद के युग में तो आत्मा का संपर्क होने के बाद ही रूपांतर की साधना प्रारंभ होती है। श्री माता जी अपने पास आने वाली व्यक्ति का वर्तमान रूप नहीं, परंतु उसके भविष्य का सच्चा स्वरूप देखती थी और वह सच्चा स्वरूप शीघ्र प्रकट हो, उसके लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक चेतना में रख देती और वह उस व्यक्ति के सच्चे स्वरूप का नया जन्म बन जाता था। श्री माता जी केवल अपने पास आने वालों को ही नहीं, पर दूर दूर रहते उनके बालकों की भी संभाल रखती थी। दूर रहते उनके बालक जब जब उन्हें हृदयपूर्वक पुकारते, तब तब श्री माता जी उन्हें अपनी आंतरिक सहायता भेजती और कठिनाइयों में उसे उबार लेती थी। श्री माता जी या श्री अरविंद को पत्र में अपनी समस्याएं लिखी हो और पोस्ट करे या उन्हें भेजे तो तुरंत ही उन्हें आंतरिक रूप से उत्तर मिल ही जाता था, अथवा श्री माता जी के पास पत्र पहुँचे कि तुरंत ही उनकी समस्याओं का निराकरण मिल जाता था। श्री माता जी के इस आंतरिक कार्य के विषय में श्री अरविंद ने शिष्य को पत्र में बताया था। इस प्रकार की सहायता के लिए पुकार सदा श्री माता जी के पास आती ही रहती है। कभी कभी तो 100 पुकार एक साथ आती है और प्रत्युत्तर तो सदा भेजे ही जाते हैं। प्रसंग सभी प्रकार के होते हैं, परंतु आवश्यकता जो भी हो और जिसके लिए पुकार की गई हो, उसका प्रत्युत्तर देने के लिए शक्ति उपस्थित होती ही है। गुड भूमिका के कार्य का यही सिद्धांत है। यह कार्य कोई सामान्य मानवीय कार्य जैसा नहीं होता है।
उसमें पुकार करता व्यक्ति की लिखित या मौखिक प्रस्तुति की भी आवश्यकता नहीं होती। चैतसिक संदेश की आदान प्रदान की शक्ति को कार्य में आयोजित करना ही पर्याप्त होता है। जय माँ मीरा, जय श्री अरविंद।